कुछ ये बताइए कि इस पर्टिकुलर केस में अभी जो आईटी सेक्टर है वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं, स्टेम में हैं, और उन बच्चों को भी लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे आने वाला समय कैसा, क्या आगे आने वाला समय इतना ही अनप्रेडिक्टेबल है, या फिर कि आप कोई ऐसे फंडामेंटल्स ड्रॉ कर सकते हैं कम से कम जिनको पकड़ के चला जाए, चाहे वो एम्प्लॉय हो या स्टूडेंट हो। बिल्कुल, आई थिंक ये लेसन ही सबके लिए होगा कि थिंग्स आर गोइंग टू बी अनप्रेडिक्टेबल और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमें शायद इंडिया में थोड़ी आदत पड़ गई है कि वी वांट रेडीमेड जॉब्स, वी वांट लॉट ऑफ सिक्योरिटी, वी वांट someone to guide us, someone to feed us, right? So I think instead of always looking for someone else to हमें कोई काम दे दे या गाइड कर दे या विजन दे दे, तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा-सा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हो सकता है कि हम लोग बोलें कि सबको अगर किसी को कुछ पता नहीं है, इट्स ऑल अबाउट, लोग बोलते हैं चलो 10 चीज़ें कर लेते हैं, एक तो सक्सेसफुल होती है। तो हम ही लोग क्यों ना 10 लोग करना शुरू कर दें। हम भी 10 चीज़ें करेंगे, उसमें से एक सक्सेसफुल होंगे। इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग समवन्स विजन, सो लेट अस हैव द विजन। हर बंदे को डाउट होता है, राइट? सो शायद किसी को रिस्क लेने की एपेटाइट ज़्यादा होता है, तो हम उसको ढूँढते हैं। तो लेट्स हम वो क्यों नहीं बनते? और आप इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में वो इकोसिस्टम है। अगर आप देखो, स्टार्टअप इंडिया में कितने अभी स्टार्टअप्स रजिस्टर हो गए हैं, कितनी ग्रांट्स, कितनी इक्विटी फंडिंग गवर्नमेंट ही दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस तरफ चलते, तो अपॉर्चुनिटीज हैं, टेक है, इकोसिस्टम है, तो हम ही डिसीजंस लेते हैं, हम ही एक विजन रखते हैं और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए ठीक है, आपकी ये सलाह, हालांकि आपने दोबारा ये सलाह दी, सवाल मैंने ये नहीं पूछा था, सवाल जो था वो मैं सोनिका जी से के पास लेके जाता हूँ। सोनिका जी, अनसर्टेनिटी सबको पता है, सर्टेन क्या है ये बताइए जो गाइड कर सके करंट एम्प्लॉयज़ को और आने वाले जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग फ्रेशर्स निकले हैं उनके काम आए। देखिए, सर्टेन एक चीज ये है कि मैं सबसे ज्यादा अपने ऊपर, अपनी स्किल्स पे, अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास रख सकती हूँ। हम्म। और सर्टेन ये भी है कि मुझे उसको कंटिन्यूअसली होन करना है, मुझे नई नई चीजें कंटिन्यूअसली सीखनी है, क्योंकि कब कहाँ पे क्या इस्तेमाल हो और मुझको कहाँ पे अच्छा ब्रेक मिल जाए, वो मैं अभी नहीं कह सकती। तो किसी भी लर्निंग को ना कहना वुड नॉट बी राइट। अभी जितनी लर्निंग ले सकते हैं, इनफैक्ट अभी जो लोग ले ऑफ भी हुए हैं, मैं उनसे, देखिए, हर एक की क्षमता नहीं होती कि अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप शुरू करे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बच्चों की फीस होती है, ईएमआई होती है, कभी कभी दोनों कपल्स काम नहीं कर रहे होते, एक ही इंसान घर में काम कर रहा होता है, तो जिम्मेदारियां होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस समय इतने सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जो एक आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं, उस पे अपनी क्रेडेंशियल्स डालिए और जो प्रोजेक्ट आपके पास आता है वो लेके अपना एक्सपोजर बढ़ाइए। नए जो प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, चाहे क्लॉड आ रहा है, चाहे जो भी आ रहे हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, वो क्या कर सकते हैं, हम किस तरह से उसको फाइनेंस में अप्लाई कर सकते हैं, कस्टमर सर्विस में अप्लाई कर सकते हैं, लीगल में अप्लाई कर सकते हैं, एचआर में अप्लाई कर सकते हैं, इसकी जानकारी बढ़ाइए। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सर्टेन और कुछ नहीं है। अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना और अपनी कैपेबिलिटी को सोशल मीडिया पे जाइए, रोज एक आर्टिकल लिखिए, अपना जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है उसको डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो कर सकते हैं, मेरे सर्कल ऑफ कंट्रोल में क्या है, सिर्फ वो सर्टेन है। जी, जो और हम आपके नियंत्रण में है उसको आप ठीक कर सकते हैं, और बेहद कॉमन सेंस से ये बातें समझ में आती हैं कि ठीक है, आपके टेक्निकल स्किल्स अपनी जगह है, वो आप सीखिए, लेकिन साथ ही साथ लाइफ स्किल्स आपके काम आते हैं, खास करके ऐसे मौक़ों पर जब किसी का ले ऑफ हो जाता है, तो समझ में आता है कि ज़िंदगी के जो वास्तविक सबक हैं उनका कितना महत्व है।
अभी मैं पढ़ रहा था आने से पहले, कुछ लोग जो सलाह देते हैं कि ले-ऑफ्स के बाद क्या करना चाहिए, तो उनकी पहली सलाह ये है कि 2 दिन 48 घंटे तक अपने आप को वक्त दीजिए, तुरंत अप्लाई करना शुरू मत कीजिए, पैनिक मत कीजिए। तो ये चीज़ें भी आप एकेडमी में ही सीखते हैं।